हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड। जब एक बार पॉइंट लोड की एप्लीकेशन लग रही है एट मिडल पॉइंट एंड एक बार यूडीएल लग रहा है कंप्लीट स्पैन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कोई बीम आपके पास दे रखी होगी, इसमें जब भी आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेट करना हो तो आप सेक्शन लेके चले, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। लेट्स सपोज ए बी सी डी, इस तरह से सेक्शन बने हुए हैं। तो इन सेक्शन पे आप एक्स एक्स एक्सिस है, इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में ले लो। एक बार में हम फर्स्ट सेक्शन में, एक बार में हम सेकंड सेक्शन में, एक बार में हम थर्ड सेक्शन में। तो सारे सेक्शन हमने काउंट कर दिए। इस तरह से हम शेयर फोर्स की इक्वेशन निकाल देंगे और फिर बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन निकाल देंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जो हमने ये रेफरेंस एक्सिस ले रखी है, सेक्शन जो हमने लिया है ए और बी पोर्शन के बीच में, फिर दूसरी बार बी और सी के बीच में, फिर सी और डी के बीच में। ओके, तो यहाँ से जो बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स की जो इक्वेशन है वो जो आपके ये एक्स एक्स एक्सिस जो हमने लेके रखी है, ये हम हमेशा लेफ़्ट हैंड से लेंगे। जब भी हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, अदरवाइज़ कैंटिलीवर बीम होती तो हमने सेक्शन वहाँ पर फ्री एंड से लिया था। तो यहाँ पर सेक्शन हम बिल्कुल लेफ़्ट हैंड से लेंगे। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि क्या प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। जो हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने वाले हैं, जो इक्वेशन हम यहाँ से निकालने वाले हैं, वो इक्वेशन हमें देखना है कि एक्स पर डिपेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और किस फॉर्म में डिपेंड हो रही है। तो यहाँ से एक्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ये शो करता है कि जो लेंथ है बीम की, उसके अकॉर्डिंग जो शेयर फोर्स है वो कैसे वेरी हो रही है, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट कैसे वेरी हो रही है। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी प्लेलिस्ट की वीडियो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पर जो है वो आप चेक कर लीजिए, तो वहाँ पर साइन कन्वेंशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपकी इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो उस केस में जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बोले या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बोले, वो रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा। ठीक है, मींस इस तरह का ब्लॉक आप शो करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आएगा, रेक्टेंगल बनेगा। और अगर आपकी इक्वेशन एक्स पे डिपेंड करती है, लाइक लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब है कि शेयर फोर्स कुछ ए इंटू एक्स, ऐसी टर्म आपकी शेयर फोर्स की इक्वेशन में आ रही है जो हमने एक्स सेक्शन पे निकाली है, ए इंटू एक्स। तो ये लीनियरली वेरी कर रही है। इस फॉर्म में आपकी जो बेंडिंग मूवमेंट या शेयर फोर्स का जो डायग्राम है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा। अगर बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन की बात करें तो वो भी कुछ ए इंटू एक्स के टर्म में आ रही है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। मींस अगर ये आपकी बेस लाइन है और पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम को। और अगर आपकी डिपेंडेंसी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन निकल रही है वो एक्स स्क्वेयर की टर्म में है, तो प्रोफाइल जो है डायग्राम की वो पैराबोलिक आएगी। और अगर एक्स इज टू पावर 3 के टर्म में है तो प्रोफाइल जो है या शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट उस केस में क्यूबिक आएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टू कैलकुलेट शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। एक बीम दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड है ए और बी, और यहाँ पर जो सपोर्ट है उसकी वजह से रिएक्शन आ रही है। यहाँ पर आर बी आएगी, यहाँ पर आर ए आ रहा है, और लेंथ इसकी एल है, और डब्ल्यू लोड जो है वो बिल्कुल मिडल पॉइंट पे लग रहा है L/2 के डिस्टेंस पे। दिस इज़ L/2 पॉइंट लोड डब्ल्यू यहाँ पर एक्ट कर रहा है बीम पे। ओके, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो आर ए और आर बी है, सिंपली सपोर्टेड में हमें वर्टिकल रिएक्शंस मिलती है बोथ एंड पे। तो ये आर ए और आर बी कैलकुलेट करने के लिए हमें मूवमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मूवमेंट की इक्वेशन जो है किसी एक पॉइंट पे हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, या ए पॉइंट पे या फिर बी पॉइंट पे। लेट्स सपोज हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट पे, तो मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट शुड बी ज़ीरो। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर मूवमेंट जो है कंस्टेंट हो जाएगी एंड पे, तो मूवमेंट यहाँ पर ज़ीरो होगी बोथ एंड पे। तो आर ए जो है वो रिएक्शन, इसकी मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी
आर ए इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मूवमेंट, तो आर ए इंटू एल हो जाएगा। जो डब्ल्यू फोर्स है वो हमारे L/2 डिस्टेंस पे है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू L/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आर ए की वैल्यू है वो W/2 कैलकुलेट हो रही है। और दूसरा हम आर बी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे, वो 0 के इक्वल आएगी, या फिर जो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज आ रही है आर ए प्लस आर बी, उनका सम शुड बी इक्वल टू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज आ रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू ही है, तो आर ए प्लस आर बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये बैलेंस करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर आर बी कैलकुलेट की जाए तो डब्ल्यू माइनस आर ए हो जाएगा, और आर ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है W/2, तो यहाँ से जो आर बी है वो भी W/2 के ही इक्वल आ, दोनों रिएक्शंस आपने कैलकुलेट कर दी है W/2। तो मैं यहाँ पर आर ए और आर बी की जगह W/2 ही ले रहा हूँ रिएक्शंस। लेंथ हमारे पास L है, वेट W है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था दैट इज़ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, तो रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर दिए। अब हमें कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट सेक्शन हम जो ले रहे हैं, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट, ओके, ए सी एंड बी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमने एक्स एक्स सेक्शन लिया है, एक्स एक्स सेक्शन बिटवीन ए एंड सी, तो फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है बीम का वो ए और सी बन रहा है, तो इसके बीच में हमने एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, और ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अबाउट एक्स एक्स जो हमने सेक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो यहाँ पर W/2 रिएक्शन आई है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, सेक्शन के लेफ्ट साइड को जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो W/2 जो है वो पॉजिटिव आएगी। और सेक्शन एक्स एक्स तक इसके अलावा कोई और फोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो आप शो कर सके, W/2 ही शेयर फोर्स रहेगी। ये हमारी इक्वेशन आ गई है बिटवीन ए टू सी सेक्शन तक, ये इक्वेशन रहेगी। तो मीन्स जो शेयर फोर्स अबाउट पॉइंट ए है दैट शुड बी इक्वल टू शेयर फोर्स अबाउट पॉइंट सी, दैट इज़ इक्वल टू W/2। ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, एक सिंगल मैग्नीट्यूड आया है शेयर फोर्स का, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में W/2 मीन्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब जो इसकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर शेयर फोर्स की जो प्रोफाइल है वो रेक्टेंगल रहने वाली है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन। बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन अबाउट एक्स दैट शुड बी इक्वल टू, अब बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट जो फोर्स अवेलेबल है दैट इज़ W/2, और ये मूवमेंट बना रही है एक्स के अलॉन्ग W/2 इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है और सैगिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगी मूवमेंट W/2 इंटू एक्स, दिस WX/2। तो ये मूवमेंट की इक्वेशन जो है ये डिपेंड कर रही है एक्स पे, और लीनियर प्रोफाइल है, तो लीनियर प्रोफाइल में हमारी ट्रायंगुलर शेप का डायग्राम बनता है, तो इस केस में ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका डायग्राम आएगा। लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन बनी है बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन अबाउट एक्स, तो ये ए और सी सेक्शन के बीच में बनी है, तो ए और सी सेक्शन के बीच में हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेंडिंग मूवमेंट की इस इक्वेशन से। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट ए कैलकुलेटेड एज W/2। ए पर जो है हमारा एक्स की वैल्यू 0 है, एट ए एक्स इक्वल टू 0, तो ये बेंडिंग मूवमेंट जो है ए पॉइंट पे 0 आएगी, ओके। एट पॉइंट सी पर अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू वहाँ पर L/2 हो जाती है, तो बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन एट सी कैन बी रिटन एज W/2। अब एक्स की जगह हम L/2 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी WL/4 हो रही है, तो सी पे हमारी ये इक्वेशन आ रही है। तो ए से सी तक जब हम वेरी कराएंगे बेंडिंग मूवमेंट को, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में करवानी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन जो है लीनियर हमारी एक्स के साथ डिपेंडेंसी आई है, ओके। नेक्स्ट, अब हमारा सेक्शन ए टू सी कंप्लीट है। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा बीम का बचता है दैट इज़ सी टू बी। तो यहाँ पर अब सेक्शन लेंगे एक्स एक्स सेक्शन बिटवीन सी एंड बी, ओके।
अब सी और बी के बीच में हमने सेक्शन ले लिया, तो ये एक्स एक्स सेक्शन जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये हमारा एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट। तो हमने बात की थी कि जो सेक्शन जब भी हम लेंगे, एक्स एक्स सेक्शन जो हमने लिया है, इसका जो डिस्टेंस है वो ए पॉइंट से ही लेंगे, लेफ़्ट जो पॉइंट होगा, लेफ़्ट एंड जो होगा बीम का, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक्स डिस्टेंस हमारा यहाँ से है। तो यहाँ पर अब शेयर फोर्स की इक्वेशन हम लिखेंगे, शेयर फोर्स एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारा वेट है दैट इज़ W/2। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ सेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, और यहाँ पर जो सेकंड वेट है दैट इज़ W। तो W हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ़्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लिया जाता है शेयर फोर्स। तो ये कैलकुलेट होके -W/2 आ रहा है। ठीक है, अभी भी यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी एक्स के साथ ऊपर नहीं है शेयर फोर्स की, तो इसका मतलब जो प्रोफाइल आने वाली है वो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल आने वाली है, और जो वैल्यूज़ है शेयर फोर्स की ये हमारी सी और बी पॉइंट के बीच में कैलकुलेट हुई है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ के, बीम के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, शेयर फोर्स सेम मैग्नीट्यूड रह रहा है, दैट इज़ W/2, और रेक्टेंगुलर फॉर्म इसकी आपको शो करनी पड़ेगी जब आप डायग्राम बनाओगे। ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट की बात करें अबाउट सेक्शन एक्स, तो एक्स के लॉन्ग बेंडिंग मूवमेंट, सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे W/2 इंटू एक्स। जो W/2 रिएक्शन है इसकी मूवमेंट अबाउट एक्स, W/2 फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, और सेक्शन के लेफ़्ट साइड को ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट लेफ़्ट साइड जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ये सैगिंग बनाता है। तो ये तो हो गया W/2 जो फोर्स है उसका, जो रिएक्शन है उसका बेंडिंग मूवमेंट, उसकी मूवमेंट यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया एक्स तक। इस एक्स डिस्टेंस के बीच में यहाँ पर W भी आ रहा है, तो W की भी मूवमेंट कैलकुलेट होगी और ये नेगेटिव आएगी, तो W इंटू, अब जो इसमें डिस्टेंस आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा, L/2 डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा है दिस इज़ x माइनस L/2। ठीक है, तो इस बार जो है डिपेंडेंसी अपॉन x जो आई है वो लीनियर आई है, यहाँ पर भी बात करें तो, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, लीनियर है। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, अब हम पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं, तो बिटवीन सी एंड बी पॉइंट के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एट सी एक्स की वैल्यू जो है वो L/2 ले रहे हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी कैन बी रिटन एज W/2 इंटू L/2 माइनस W, L/2 माइनस L/2। ठीक है, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मूवमेंट आने वाली है WL/4 आने वाली अबाउट पॉइंट सी, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था सेम यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट वही आएगी। सो अब पॉइंट बी की बात करें एट बी, तो एक्स की वैल्यू वहाँ पर कंप्लीट एल हो जाएगी पॉइंट बी पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स ले रहे हैं, तो ये एक्स जो है बी पॉइंट तक अगर लिया जाए तो ये पूरा एल के इक्वल आ जाएगा। सो दिस विल बी बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी कैन बी रिटन एज W/2, एक्स की जगह एल पुट कर देंगे, माइनस W, L माइनस L/2। ठीक है, तो ये वैल्यू WL/2 माइनस WL/2 आ जाएगी और वो ज़ीरो आ जाएगी। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी भी ज़ीरो ही कैलकुलेट हुई है जैसे ए के लॉन्ग कैलकुलेट हुई थी। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और नीचे ड्रॉ करने वाले बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बेस लाइन लेनी पड़ती है, दिस इज़ द बेस लाइन। अगर आपको शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो बेस लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ बेस लाइन। अब इसी बेस लाइन के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यूज़ है वो पुट करने वाले हैं डायग्राम में। ओके, तो बेस लाइन जो है इसके वर्टिकल साइड अगर हम चले तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू ली जाती है, चाहे वो शेयर फोर्स डायग्राम हो या फिर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो, सेम कन्वेंशन यहाँ पर रहती है, पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को लिया जाता है, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से शेयर फोर्स बनाना। तो पॉइंट ए यहाँ पर है, तो पॉइंट ए पे शेयर फोर्स की वैल्यू W/2 है और पॉइंट सी तक वो सेम है और रेक्टेंगल फॉर्म में है। ठीक है, तो W/2 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ मार्क कर देंगे W/2, लेट्स सपोज W/2 वैल्यू जो है यहाँ पर आ रही है, तो ए पॉइंट पर W/2 की वैल्यू है
तो हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। अब पॉइंट सी तक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, सेम मैग्नीट्यूड है W/2 पॉइंट सी तक, तो हमने पॉइंट सी तक W/2 ही रखा है मैग्नीट्यूड। उसके बाद सेकंड जब हम सेक्शन चेंज किया, सी पॉइंट है वहाँ पर शेयर फोर्स हमारी नेगेटिव ऑफ W/2 आ रही है, तो नेगेटिव ऑफ W/2। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइड है हम अभी, तो हमें W/2 की वैल्यू तक जाना है नेगेटिव साइड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें आना पड़ेगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन हम इस तरफ को लेंगे और W/2 वैल्यू तक पहुँचेंगे। तो ये वैल्यू जो है ये W/2 है, और माइनस में हम चल रहे हैं तो माइनस में वैल्यू आ रही है। ओके, इसी के साथ जो हमारा पॉइंट बी है वहाँ पर भी सेम -W/2 ही वैल्यू है, तो ये वैल्यू सेम रहने वाली है बी पॉइंट तक। ओके, तो इसको हम यहाँ पर मैच कर देंगे लास्ट में। तो बी पॉइंट पे हमारी सेम W/2 की वैल्यू है, लेकिन इस वक्त नेगेटिव में चल रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा डायग्राम कैलकुलेट हुआ है, दिस इज आवर शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम फॉर पॉइंट लोड एट मिडल ऑफ द सिंपली स्पोर्टेड बीम। तो हमारी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव साइड है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव साइड। नेक्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो हमने फर्स्ट सेक्शन लिया था, उस वक्त जो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए निकली है वो 0 निकली है, तो यहाँ पर 0 मार्क कर देंगे पॉइंट ए पे बेंडिंग मूवमेंट। और फिर जो पॉइंट सी है वहाँ पर WL/4 हो रहा है और ट्रायंगुलर फॉर्म में हम चल रहे हैं, तो सेकंड जब सेक्शन था वहाँ पर भी सेम हमें WL/4 निकला है पॉइंट सी पे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू। तो हम ट्रायंगुलर फॉर्म में चल रहे हैं, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में यहाँ पर लीनियर हम वेरी करेंगे WL/4 की वैल्यू तक, WL/4 इस वैल्यू तक हम अपना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम लीनियरली ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद पॉइंट बी पे जो वैल्यू निकल रही है, पॉइंट बी पे वो 0 आ रही है वैल्यू, तो हमें इसको यहाँ से पॉइंट सी से पॉइंट बी के लिए 0 पे ले जाना पड़ेगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है बेंडिंग मूवमेंट की, दैट इज़ WL/4, W/L/4। ओके, तो ये हमारा जो डायग्राम कैलकुलेट हुआ है, दिस डायग्राम, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी बेंडिंग मूवमेंट की, इसलिए हमें पॉजिटिव साइड ड्रॉ किया है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इस बार हमारे पास जो कंडीशन है वो है हमारे पास एक यूडीएल दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम पे आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। लेट्स सपोज दिस इज़ RA, दिस इज़ RB। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज दिस इज़ द स्मॉल w पर यूनिट लेंथ का जो यूडीएल लग रहा है, और L जो है वो लेंथ है इस यूडीएल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन ही कैलकुलेट करनी होगी, RA। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, मूवमेंट अबाउट पॉइंट B शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल RA ले रहे हैं, तो RA इंटू L, इसकी मूवमेंट पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। RA इंटू L शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पर जो यूडीएल लग रहा है फुल स्पैन पे, जो कंसीडरेशन लेंथ है वो इस बार L है, तो W इंटू L जो है टोटल वेट हो जाएगा, और ये वेट एक्ट करेगा लेंथ, जो कंसीडरेशन लेंथ है उसके हाफ पे। तो W इंटू L जो है टोटल वेट है, लेकिन ये एक्ट कर रहा है L/2 के डिस्टेंस पे, तो B से जो इसका डिस्टेंस है वो L/2 है, तो इसकी जो मूवमेंट आ जाएगी W इंटू L जो है वो फोर्स बन जाएगा, दिस इज़ फोर्स, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा L/2 आएगा अबाउट पॉइंट B, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मूवमेंट इसकी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ से जो RA की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, दैट शुड बी इक्वल टू WL/2। ओके, तो RA प्लस RB शुड बी इक्वल टू W इंटू L, जो टोटल वेट है। तो RB की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये WL माइनस WL/2 हो जाएगा, तो WL/2 ही वो वैल्यू आने वाली है। तो RA और RB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है, दैट इज़ WL/2, WL/2। रिएक्शंस आ गई आपके पास, ये लेंथ L है। तो इस बार जो है सेक्शन हम जो लेने वाले हैं A और B ही लेने वाले हैं, तो जो XX सेक्शन है, XX बिटवीन A एंड B, वही लेने वाले हैं। ओके, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं अबाउट XX सेक्शन। तो सबसे पहली जो फोर्स है दैट इज़ WL/2
ये WL/2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है फ्रॉम लेफ़्ट टू द सेक्शन, ये पॉजिटिव आएगी और माइनस। अब जो आपका UDL है x डिस्टेंस तक, इसका जो टोटल वेट बनेगा वो W/x बनेगा, क्योंकि हम लेंथ कंसीडर जो कर रहे हैं वो x लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो W/x इज़ द टोटल लोड, W/x। तो इसी के साथ x पे जो डिपेंडेंसी यहाँ पर शो हो रहा है शेयर फोर्स का, वो लीनियर हो रहा है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। एट ए x की वैल्यू 0 है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू WL/2 माइनस W/0। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, WL/2 आपके पास बचेगा। तो दिस इज़ द शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट बी, तो बी पॉइंट पे x की वैल्यू L हो जाएगी। तो शेयर फोर्स अबाउट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू, अब हम x की जगह वैल्यू जो पुट करने वाले हैं वो L पुट करेंगे। तो ये वैल्यू माइनस WL/2 के इक्वल आएगी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज़ माइनस ऑफ WL/2। और ये ट्रायंगुलर में वेरी कराना है आपको जब आप डायग्राम बनाओगे। इसी के साथ बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन भी लिख लेते हैं अबाउट पॉइंट x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WL/2 जो फोर्स है उसकी जो मूवमेंट आएगी वो आपकी सैगिंग बनाएगी। तो सैगिंग पॉजिटिव लिया जाता है, WL/2 इंटू एक्स माइनस। अब इस बार जो यहाँ पर वेट लग रहा था W इंटू एक्स, टोटल वेट लग रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे लगेगा वो होगा x/2 डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से इसकी जो बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अबाउट x, तो ये आएगी W इंटू एक्स, तो फोर्स होगी और डिस्टेंस हो गया x/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो WL/x/2 माइनस WX²/2। ओके, तो इस बार जो डिपेंडेंसी है x पे, तो यहाँ पर x⁻²आ रहा है, तो ये पैराबोलिक प्रोफाइल बनेगा बेंडिंग मूवमेंट का। तो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं पॉइंट्स पे। एट ए x=0, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी, तो ये WL/2 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0²। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 आ जाएगा। एट पॉइंट बी की बात करें तो x=L वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू WL/2 इंटू एल माइनस WL²/2। तो ये वैल्यू WL²/2 आ रही है और ये वैल्यू WL²/2 है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पैराबोलिक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, पैराबोलिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए पे आते हैं। तो पॉइंट ए पे शेयर फोर्स WL/2 है, तो WL/2 की वैल्यू मार्क कर देते हैं। दिस इज़ द WL/2 वैल्यू। और जो पॉइंट बी है उसके बाद वहाँ पर वैल्यू ऑपोजिट हो जा रही है, माइनस, वो माइनस WL/2 की तरफ है, तो नीचे की तरफ WL/2 की वैल्यू हमारी पॉइंट बी पे आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट बी हमारा एंड है, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट ए को भी ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे एंड। अब यहाँ से WL/2 और WL/2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंबाइन करेंगे। ट्रायंगुलर फॉर्म में आपके पास डायग्राम आ रहा है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको ले जाना पड़ेगा, लीनियर वेरिएशन दिखानी पड़ेगी। अगर बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट 0 है दोनों ए और बी पॉइंट पे, लेकिन जो आपकी प्रोफाइल है पैराबोलिक आ रही है। तो पैराबोलिक प्रोफाइल में को A to B पहुंचना है। ए पॉइंट पे 0 है, बी पॉइंट पे आपकी बेंडिंग मूवमेंट 0 है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट वहाँ पर आती है, शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करती है, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होगी या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव था अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आपको ये वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू आएगी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की। लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज़ टू बी कैलकुलेटेड, हमें नहीं पता है कि ये वैल्यू कितनी है। लेट्स सपोज दिस इज़ वाई डिस्टेंस ले रहे हैं, जहाँ पर आपका जो पॉइंट एम है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का, जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज कर रही है, वो वाई डिस्टेंस पे है। तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी L-y हो जाएगा। ओके,
और आपको मैग्नीट्यूड पता है, तो ये दोनों जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रही है सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम रेशो लेंगे अगर y अपॉन दिस वैल्यू, दिस अपॉन दिस वैल्यू, तो इस ट्रायंगल में भी वो सेम रेशो बनाएगी, दिस अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y अपॉन WL/2 जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू L माइनस वाई अपॉन WL/2 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो को कंपेयर करें तो ये सेम वैल्यू है, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगी। इसका मतलब y इज इक्वल टू L माइनस वाई। तो यहाँ से y को हम इक्वल के एक तरफ ले आए तो 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू L। y की वैल्यू जो है वो L/2 आ रही है, मीन्स साइन चेंज हो रहा है शेयर फोर्स का। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो है वो मिडल पॉइंट पर ही मिलेगी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको जो mx बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन थी अबाउट सेक्शन x, दैट वाज WL/2x माइनस WX इंटू x²/2। ओके, तो इस इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू L/2 जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज WL/2 इंटू एक्स की जगह L/2 वैल्यू पुट कर देंगे माइनस W इंटू दिस इज़ W/2। अब x की जगह हम L/2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये L/2 स्क्वेयर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज़ L² अपॉन 8। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो हमें मिलती है इन केस ऑफ UDL दैट इज़ ओवर फुल स्पैन, दैट इज़ L² अपॉन 8। W जो है वो पर यूनिट लेंथ वेट है। ओके, ये ध्यान में रखना। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।